उनके पेट पे लात मारी जा रही है और पुलिस प्रशासन केवल यहाँ पे प्रेक्षक बन के बैठी है। अगर पुलिस केवल देख रही है तो नल्ले ऑटो वालों का और पुलिस का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनकी छुपी राजनीति नहीं होती तो एक भी नल्ला ऑटो रास्ते पे दिखेगा नहीं, एक भी बिना वर्दी वाला यहाँ पर दिखेगा नहीं। इसमें हवलदार लोग की कमी है। मैजिक कैसा चलती बिना उनके परमिशन का? मैजिक कोई चला नहीं सकते। पैसे के दम, पैसे में बहुत बड़ा दम होता है, पैसा दे के ही चलता है, नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं को चला लेंगे। कोई हादसा कर दिया किसी को तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन होगी कि रिक्शे वाला होगा? बदनाम एक रिक्शे वाला गलती करेगा, पूरे रिक्शे वाले बदनाम होते हैं। रिक्शा तेरा यहाँ दिखेगा तो निगाह हमें आ गया है, उसका मतलब मारने की धमकी दे, गानू बाग में तेरा मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। ये देखिए टाइम क्या हो रहा है, टाइम 3:54 यानी 4 बज रहे हैं 4। और एक बार दिखाओ जरा पीछे, जरा दिखाओ पीछे की तरफ दिखाओ। 4 बज रहे हैं, 4 बजे यहाँ पर नाके पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कोई भी महाराष्ट्र सुरक्षा बल का कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं है। 12 बजे का लंच होता है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 भी बजेगा, कोई नहीं है यहाँ। जनता राम भरोसे। इस तरफ देखिए पूरा जो है ट्रैफिक जाम था, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक जाम खुलाया। बाएं तरफ दिखाओ, ये पूरा मैदान साफ है, लेकिन जब आप पीछे की तरफ देखोगे तो ये पूरा जाम है। ट्रैफिक इसी जाम में आप देखो पूरे दिन एम्बुलेंसेज अटकती रहती हैं। इस तरफ काफी लोग खड़े हैं जो ये बोलने बताने के लिए एक्चुअल में मामला कैसा क्या है। यहाँ पे बिना लाइन की गाड़ियां आके खड़ी होती हैं, दोपहर जैसे होता है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है क्योंकि कोई माई बाप नहीं होता और लोग आके यहाँ पे अपनी गाड़ियां लगा के और अवैध धंधे शुरू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्या कुछ मामला है। हमारे साथ रामदास जी वाघमारे हैं जो तमाम हमारे यूनियंस और क्षेत्रीय जो है यहाँ के नेता हैं बड़ी पार्टी के। रामदास जी, पहले तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की ड्यूटी करने का जो ट्रैफिक जोन 2 के लोगों का है, 4 बजने आ गया, कोई दिख नहीं रहा है, ड्यूटी का टाइम अलग है क्या यहाँ? अब ये ड्यूटी का टाइम वो लोग ने क्या डिसाइड किया है तो लांगे साहब ही बताएंगे, क्योंकि 1 बजे से लोग जाते हैं यहाँ के पुलिस वाले खाना खाने, वो 5-6 बजे के पहले दिखते नहीं है। 5-5 घंटे खाना खाने का ड्यूटी छुट्टी होता है, तो ये कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट नया आया है जो 5 घंटे छुट्टी देता है? दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ से रिक्शा ही रिक्शा दिखाई दे रही है, एक भी स्टैंड पे नहीं है। ये लोग स्टैंड छोड़ के आगे चले जा रहे हैं। आगे देखो मार्केट में रिक्शा घुस गई है, पीछे लाइन में देखो, लाइन छोड़ के ये लोग घुस जा रहे हैं। चारों ये नाका है, यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है, यहाँ पे सरकारी अधिकारी भी गुजरते हैं। अगर एम्बुलेंस में कोई इमरजेंसी पेशेंट लेट हो जाएगा, उनकी जान माल का नुकसान कौन देखेगा? नहीं, लेकिन अब एक चीज बताइए, जैसे ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी करती है, उनको भी खाने का टाइम चाहिए, ठीक है, खाना खाने जाते हैं। महाराष्ट्र सुरक्षा बल के एक्स्ट्रा उनके साथ कर्मचारी मिले हैं और भी जो लोग हैं, तो एक साथ ही सारे लोग गायब होते इस पे। ये यहाँ पे देखो सब लोग ही गायब है। अगर किसी जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी है ही नहीं। यहाँ पे मारपीट का नौबत आ जा रहा है। कल देखो शाम को एक लफड़ा हो गया, लोगों को यहाँ पे धमकी दी जा रही है कि तुम लोग CNG भरने आओ, तुमको देख लेंगे। और यहाँ पुलिस भड़का रही है दूसरों को, जो नल्ला ऑटो चलाते हैं, जिनके पास लाइसेंस बैच नहीं होता है, जिनके पास वर्दी नहीं होती, उनको नल्ला ऑटो बोला जाता है। वो लोग लाइन वाले के आगे फायदा मार के रिक्शा भर के जाते हैं और जो उम्र दराज है, जो लीगल तरीके से ऑटो चला रहे, अपना परिवार चला रहे, उनके पेट पे लात मारी जा रही है और पुलिस प्रशासन केवल यहाँ पे प्रेक्षक बन के बैठी है। अगर पुलिस केवल देख रही है तो नल्ले ऑटो वालों का और पुलिस का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर लेन देन के अलावा अगर इनकी छुपी राजनीति नहीं होती तो एक भी नल्ला ऑटो रास्ते पे दिखेगा नहीं, एक भी बिना वर्दी वाला यहाँ पर दिखेगा नहीं। लेकिन हम लोग लेटर देने के बावजूद यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा रिक्शे वालों को धमकाया जा रहा है। तो यहाँ पर सीधा हम पुलिस प्रशासन पे गुना दाखिल करने की मांग करेंगे अगर यहाँ पे किसी भी एक रिक्शा वाले के बाल भी बाका हुआ तो। एक्चुअल में जो कुछ कल बातचीत कुछ हुआ, कुछ झगड़ा बहस हुई, क्या एक्चुअल में क्या मांग क्या है, क्यों झगड़ा हो रहा है इस तरीके? यहाँ पर मांग है कि नल्ला ऑटो बंद हो जाए, बिना वर्दी वाले हैं वो लोग को फाइन लगे, वो लोग की ऑटो जमा हो जाए और जो रिक्शा बिना कागज पेपर के चल रही है वो बंद हो जाए। लेकिन उन पे कार्रवाई करना तो छोड़ो, यहाँ पे बसें भरने के लिए मौका दिया जा रहा है। प्राइवेट बस को भरने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आपे है उसको भरने का मौका दिया जा रहा है। अगर ये लोग बिना लेन देन के अगर ये हो रहा है तो प्रशासन रोक क्यों नहीं लगा रही है?
और प्रशासन रोक नहीं लगा रही है तो सीधा सीधा आरोप बनता ही है कि तुम्हारे सहमति से ये हो रहा है। और हफ्ता लेके ये सब अगर करना है तो हटा दो। कितनी गाड़ियां एक दिन में लगती हैं आपके हिसाब से? आप लोग बताओ कितनी गाड़ियां एक दिन में लगती हैं, बसें कितनी लगती हैं और बाकी गाड़ियां क्या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन कितना है आपके साथ? जो ये मैजिक है कम से कम 50 तो मैजिक है और बस 5-6 बस लगती है। कितनी सवारी भरते हो लोग? सवारी तो 1000 के ऊपर जाते होंगे, 1000 के ऊपर सवारी जाते होंगे और 10-10 रुपया में लेके जाते हैं। आप 20 रुपया, धानुबाग का भाड़ा 25 रुपया है, वो लोग 10 में लेके जाते हैं। आरटीओ ने 20 रुपए का परवानगी दिया है। 20 रुपया दिया लेकिन वो लोग 10 में लेके जाते हैं, उसके लिए मारामारी होता है। पैसेंजर जो है रिक्शे वाले से मारामारी करते, रिक्शे वाले से मारामारी पैसेंजर लोग करते। 10 रुपया में जो जाया है उसकी आदत पड़ी है तो 10 ही में जाएगा, 20 में नहीं जाएगा, तो वो मारामारी करते। मेन इसमें हवलदार लोग की कमी है। मैजिक कैसा चलती? बिना उनके परमिशन का मैजिक कोई चला नहीं सकता। व्हाइट नंबर प्लेट है वो, व्हाइट नंबर नहीं चला सकते, लेकिन उनके पैसे के दाम, पैसे में बहुत बड़ा दाम होता है, पैसा दे के ही चलता है, नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं को चला लेंगे। बिना पैसे में दम नहीं। अभी ये देखो, मैंने परसों आज 3 दिन पहले फांदा मारा था, उसको फाइन मारे। 2 साल हो गया इसका पूरा पेपर खत्म होके। कितना? 2 साल हो गया इस पे 500 रुपया फाइन मारे। जब मैंने दूसरे से बोला कि यार 500 रुपया फाइन मार के छोड़ दिए, तो बोलते मेरा हल्का नहीं लगता है, दूसरे का हल्का लगा और तुम बीच में उंगली नहीं लगाने का, दूसरे के बीच में तुम बोलने का नहीं। क्यों नहीं बोलने का? अगर कुछ हो जाएगा, एक कोई हादसा कर दिया किसी को, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन होगी कि रिक्शे वाला होगा? बदनाम एक रिक्शे वाला गलती करेगा, पूरे रिक्शे वाले बदनाम होते। तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरा तालाब गंदा माना जाता है। तो कहता ये पूरा 2 साल हो गया पूरा पेपर खत्म हो गए, देख लो। लेकिन जो है 2 साल हो गया ये पेपर खत्म हो गए, लेकिन फिर भी गाड़ियां चल रही है। 500 रुपया में छोड़ी ये गाड़ी है। हाँ, 500 रुपया ऊपर के फाइन मार के छोड़ दिए। बोलते हैं 2 नंबर ट्रैफिक जोन नाला सुपारा का जो है उसकी हालत एकदम खराब है। वो भी हवलदार के वजह से खराब है कि वो लोग पैसा लेके 200 रुपया लेते हैं, 4 सीट का 200 रुपया लेके चलवा रहे हैं। 4 सीट का 200 रुपया हफ्ता लेते हैं एक गाड़ी से, तो इसके लिए चलवा रहे हैं रिक्शे वालों से। और मैजिक का तो 3000 होएगा, 2000 जो लेते होंगे महीने का, वो उतना आइडिया नहीं, लेकिन 2000 बस का तो ज्यादा ही होएगा। तभी तो बस का कल बस हम लोग रोका है, इधर बस रोका है इधर बस रोका है हम लोग। उसको बोले जमा करने के लिए, बोलते हमारा काम नहीं, हम लाइसेंस लेके छोड़ देंगे। गाड़ी जमा नहीं किए। क्यों नहीं जमा किए? बोलते मेरा काम है लाइसेंस लेने का। गाड़ी इधर खड़ी थी, गाड़ी छोड़ दिए क्योंकि सवारी सामने उतारे, उनके सामने बैठाए थे वो लोग सवारी, लेकिन फाइन मारे। तो ये मतलब एक तरीके से जो लीगल चल रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। लीगल वाले को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग मांग कर रहे हैं कि इनलीगल ऑटो को बंद किया जाए, पेजो आपे को बंद किया जाए, प्राइवेट बसों को बंद किया जाए और लाइन से चले। अब लाइन से चलने से क्या होता है कि कायदा सुव्यवस्था सही तरीके से चलती है, लेकिन यहाँ पे रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। तो उम्मीद ये लोग लगाए किससे? मैं कांग्रेस पार्टी का जिला पदाधिकारी हूँ, मैं इनके लिए यहाँ पर संघर्ष करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन हमारे लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुमको यहाँ पर ये कर देंगे, वहाँ पर वो कर देंगे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं और मेरी पार्टी इनके साथ में 24 घंटे खड़ी है। पिछले 5 घंटे से यहाँ पे पुलिस नहीं है। ये मार्केट में रिक्शा घुसी है, ये किसको कौन रोकेगा? हमारे पार्टी वर्कर रोकने जाते हैं तो ये लोग गुंडाई करने आते हैं। अगर गुंडाई करना है तो खुल के गुंडाई कर लो, फिर देख लेते हैं, प्रशासन हट दो। हम लोग मान्य कर लेते हैं कि नाला सोपारा में पुलिस प्रशासन, आरटीओ विभाग काम ही नहीं करता है, सब लोग सोए हुए हैं, ऐसा ही मान लेते हैं। छोड़ दो नौकरियां, तुम लोग देख लेंगे ये लोग जो करना है। नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए, सिर्फ ज्ञान देने के लिए अधिकारी कर्मचारी आते हैं, और वो काम क्या कर रहे हैं? ज्ञान भी केवल उन्हीं को दिया जाता है जो लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। इनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनसे तो हफ्ता लिया जा रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। नंबर 2 के जो नए पीआई आए हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, और अभी इस बारे में आप लोग क्या स्टैंड लेने वाले हैं? किस तरीके से ये मामला मनवाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? अभी हमको उनको नॉर्मल एक लेटर दिया हुआ है और अपेक्षा की है कि आपसे हफ्ते भर में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन लेटर देने के बाद भी यहाँ पर कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। हम लोग और 2-4 दिन इंतजार करेंगे, नहीं तो यह भारी मात्रा में यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। और कोई रिक्शा वाले अभी क्या बोल रहे थे? भाई है कहाँ गए? क्या बोल रहे? कौन है वो लोग? हम लोग को यही रिक्शे चलाने वाले फंदा मारते हैं और वो लोग हमको अवैध रिक्शा वाले हैं। हाँ, बोला धानुबाग नाके पे लाइन लगाया था, प्रशांत करके है। वो हमको बोला धानुबाग के लाइन में लगाएगा, और ठाकुर भी है, एक साबुत भी है। इधर अमित सिंह किधर गए? अमित सिंह बुलाओ, अमित सिंह को बुलाओ। वो हमको बोला अगर कल से रिक्शा तेरा यहाँ दिखेगा तो निगाह में आ गया है, उसका मतलब मारने की धमकी दे। क्यों कहा उन्होंने आपको? क्या वो खाली पदाधिकारी हूँ इसमें। हाँ लीगल रिक्शा चलाते हैं। हाँ, ऊपर
और वो लोग कौन और लाइन से चलता हूँ। अच्छा, आप लाइन चलते, वो लोग कौन है जो वो लोग विदाउट लाइन से चल रहे हैं और लाइन में, हाँ लाइन में आके धमकी भी दे रहे हैं। बिना लाइन और एक पदाधिकारी को और पंकज करके है, उसको भी धमकी दिया गया, तू धानु बाग में तेरा मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। माने जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास परमिट नहीं है, वो परमिट वालों को कह रहे हैं कि तुम्हारा चलाने नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति का निर्माण कैसे हो गया भाई? बोलते आज तक नहीं। यही बात है, वर्दी का जो क्रिमिनल माइंडेड है उनको वर्दी का कोई धाक नहीं बचा है, डर नहीं। हाँ तो ये हमारा आरोप है ना, वर्दी वाले ही ताकत दे रहे हैं ना, वरना यहाँ पर कोई किसी का खिलौना नहीं छीन सकता। यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी रही है, किसके बलबूते पे धमकी दी जा रही है? पुलिस प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है और वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, फांदेबाजों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनलीगल ऑटो चालकों को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि इनलीगल ऑटो वाले जो है लीगल ऑटो को धमकी दिए जा रहे हैं, जान से मारने की, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर मैं फिर कहता हूँ कि इनमें से किसी भी लीगल ऑटो वाले को बाल भी बाका हुआ तो हम लोग पुलिस वाले पे गुनाह दाखिल करने की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी। क्या कह रहे थे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है, मैं वहीं पे था तो इनको बोल रहे थे कि यहाँ मत लगाओ अच्छा, कहाँ नहीं लगाओ? धानु बाग। हाँ वो आप लोगों का ऑथराइज स्टैंड है ना आप लोग? अच्छा, तो उनको क्या तकलीफ है? क्या मालूम उसको क्या तकलीफ है, हमसे क्या जलन हो रहा है। वो बोल रहा है कल से तेरा देख लेगा तेरे को। तो आपने पुलिस में या फिर नहीं अभी नहीं, आपसे जो शिकायत है आपसे भी बोल रहे हैं, अपने यूनियन लीडर को भाई तो आपको बताया मैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मारने की धमकी मिल रही जान से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए ये जो है, ये जो स्पॉट है यहाँ अभी फिलहाल पीछे अगले घंटे 2 घंटे तक कोई नहीं आने वाला ऐसा लगता है। 6 बजे तक कोई नहीं आता, 6 बजे तक कोई नहीं आएगा। ये जो नाका है यहाँ पे लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ पास होती हैं, लेकिन दोपहर 1-1:30 बजे के बाद से और शाम को 5-6 बजे तक कोई नहीं रहता है। ना ट्रैफिक अधिकारी रहते हैं, ना उनके कर्मचारी रहते हैं, ना महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जो कर्मचारी मिले हैं वो रहते हैं। खाना खाने के लिए 6 घंटा 5 घंटे का टाइम कौन से विभाग को रेसस या कह लिए लंच टाइम, इतना 6 घंटे का लंच टाइम कहाँ मिलता है? ये राम राज्य सिर्फ MBVV पुलिस स्टेशन क्षेत्र और जोन नंबर 2 के लिए लागू होता है ना राम? तो यहाँ लोग सुखी हैं, अधिकारी कर्मचारी, बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे जनता त्रस्त है और अधिकारी मजे में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहेंगे कि हम लोग खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब कोई राधा कृष्णा होटल से या फिर अचोले मस्जिद के पास से अगर आते हैं कोई भी गाड़ी लेकर, तो यहाँ ऐसे अटकते हैं, तो वो हमेशा भगवान का नाम लेते हैं कि कितने कम समय में जल्दी से जल्दी ये दुख पार हो जाए, तो भी आधा पौना घंटा तो चला ही जाता है। उधर देखिए सब जो जैसा जा रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल लावारिस है। 6 बजे के बाद अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं तो हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि एक्चुअल में इतना बड़ा 6-7 घंटे का लंच टाइम कैसे मिलता है लोगों को, किस योजना के तहत मिलता है, या फिर सरकार ने इनको विशिष्ट वरीयता दी है। इस सब पे जनता को भी सोचना चाहिए। जो हमको ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, हम ये कह रहे हैं कि सबको नियम कानून से चलना चाहिए, तो अधिकारियों को भी नियम कानून का पालन करना चाहिए। जनता की सेवा सुविधा में भी उनको अपना योगदान देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि भाई ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, इंश्योरेंस लगाइए, हमने तो कभी आज तक ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट लगा के चलते तो देखा नहीं है। पुलिस ही ट्रिपल सीट चलती है बिना हेलमेट के चलते, ट्रिपल सीट चलते हैं बिना हेलमेट के चलते हैं। और कई के तो गाड़ियों के पीयूसी इंश्योरेंस वगैरह भी खत्म है। अब यहाँ पे इतने टैंकर चलते हैं, इतना धुआं मारते हैं, वो लोग को दिखाई नहीं देता उनको, क्योंकि हो सकता है टैंकर वाले भी हफ्ता देते रहे। अब तो ऐसा हो गया है ना साहब कि इस विषय पे PhD किया जाना चाहिए कि हाँ, ऐसा इतना गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इस पे जितना बोलो हम लोग भी गंभीर होते जा रहे हैं। जनता को सोचना है, तो कृपया आप कमेंट करके बताइए कि ये नाला सुपारा की जो नाजुक परिस्थिति है, ये पॉइंट की जो अचोले से लेकर तुलिन को कनेक्ट करता है ब्रिज के नीचे, ये परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, ये यूपी की ट्रेन जैसी हो गई, कभी खाली होती नहीं, हमेशा RAC आता है या फिर वेटिंग आता है। ये अचोले तालाब से लेकर और ये जो राधा कृष्णा होटल और संतोष भवन वाला जो रास्ता है, उस रास्ते की ऐसी हालत है। खैर फिलहाल बाकी की जो बातें हम अधिकारियों से करेंगे, अगर वो उपलब्ध हुए तो। जोन नंबर 2 हमारे प्रशांत लांगी साहब आए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी बदलाव हो। आपने लेटर भी दिया है, तो निश्चित तौर पे उस पर भी संज्ञान लेंगे, और नहीं तो फिर संवैधानिक तरीके से आपने जैसा कहा, जो संवैधानिक तरीके से प्रक्रिया कार्रवाई होगी, महानगर पालिका पुलिस अधिकारी मिलकर करेंगे, जिससे यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरे। ये तो अनुरोध हमारा भी वही है और कई दिनों से है। और खासकर चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद,
और यहाँ के दोनों विधायक, तीनों विधायक और सांसद, उनको भी इस बारे में गहनता से सोचने का समय है कि आखिर जनता कितने दिनों तक ये एक ही जो है रोना सुनती रहेगी कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब हो जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।